मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे और इसमें देखा था कि लोकाकाश, लोक के आकाश में सभी द्रव्यों का अवगाह्य है। इस प्रकार से लोक में आकाश और आकाश में सभी द्रव्यों का स्थान मिलता है। यह अपन ने सूत्र 12वां नंबर देखा था। अब प्रश्न मन में खड़ा होता है कि जो आपने धर्म और अधर्म द्रव्य बताए थे उनका अवगाह्य कैसा है। लोकाकाश में एक स्थान पर है, एक प्रदेश पर है, संख्यात प्रदेश पर है या असंख्यात प्रदेश पर है। इस प्रकार का प्रश्न जब खड़ा होता है तो आचार्य भगवान सूत्र का अवतरण करते हैं। आज अपन सूत्र नंबर 13 देखते हैं, जिसमें बताएंगे आचार्य भगवान कि धर्म और अधर्म जो द्रव्य है उसका अवगाह्य लोकाकाश में कहाँ पर है। आइए हम सब लोग इस सूत्र का पहले उच्चारण करते हैं और इसके बाद इसके अर्थ को समझते हैं। सभी लोग 13वां नंबर का सूत्र निकाल लेंगे 5वें अध्याय में। धर्माधर्मयोः धर्माधर्मयोः कृष्णे धर्माधर्मयोः कृष्णे। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण किया। आइए अब इस सूत्र का बोर्ड के माध्यम से अर्थ समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 13 देखिए यहाँ पर, धर्मा धर्मयोः कृष्णे। कृष्णे यहाँ पर आधा सा भी है, ता भी आधा है। कृष्णे धर्मा धर्मयो, ये जो षष्ठी का द्विवचन है, क्योंकि दो है ना, धर्म और अधर्म। क्या कह रहे हैं षष्ठी का द्विवचन में, धर्म और अधर्म का, धर्म और अधर्म का जो अवगाह्य है वो लोकाकाश के कृष्णे। ये कृष्णे क्या है, सप्तमी का एक वचन समग्र में है, अर्थात लोकाकाश के समग्र भाग में है। धर्म अधर्म का जो स्थान है, अवगाह्य है, वो लोकाकाश के समग्र स्थान पर है। मतलब लोकाकाश का एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ना हो। लोकाकाश कैसा है, असंख्यात प्रदेशी। तो समस्त असंख्यात प्रदेश में यह दो द्रव्य पाई जाती हैं अखंड रूप से, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद किया है, धर्म प्लस अधर्मयो, धर्म प्लस अधर्मयो। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का कृष्णे, कृष्ण समग्र समस्त अवगाहन लोकाकाश में है। ठीक है ना। लोकाकाश कहाँ से लिया अपन ने, इस सूत्र में तो लोकाकाश लिखा नहीं कहीं भी। तो अपन ने पढ़ा था पिछला सूत्र लोकाकाशे वगाहा, कि जो आकाश द्रव्य है वह लोकाकाश में अवगाह्य है। इस प्रकार से उसको लोकाकाश अपन ने पढ़ा था। और यहाँ पर उस लोकाकाश का यहाँ पर अनुवृत्ति ले लेना है। सूत्र लिख देंगे तो कैसा हो जाएगा, धर्मा धर्मयो कृष्णये लोकाकाशवगाहे। इसलिए इसमें सप्तमी है और उस सूत्र में भी सप्तमी था। तो लोकाकाश के समग्र भाग में धर्म और अधर्म द्रव्य होता है। गौमठ सार जीव कांड में आधार 3 प्रकार के बताए। पहला आधार बताया है औपश्लेषिक आधार, दूसरा बताया वैशेषिक आधार और तीसरा बताया है अभिव्यापक आधार। जो औपश्लेषिक आधार है उसका अर्थ हुआ जैसे चटाई पर बालक बैठता है, तख्त पर हम जैसे बैठे हुए हैं, चौकी पर पुस्तक है, ऐसा जो आधार बनता है इसे कहते हैं औपश्लेषिक आधार कहते हैं। दूसरा आधार है वैशेषिक आधार। आकाश में कोई पदार्थ स्थित है उसे कहते हैं वैशेषिक आधार। जैसे आकाश में जो नरक हैं, आकाश में
16 स्वर्ग है, सिद्धशिला है। तो इस प्रकार से आकाश के आधार पर रहने वाले जो पदार्थ हैं उसे कहेंगे अपन वैशेषिक आधार। तीसरा आधार है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार का मतलब होता है तिल में तेल की तरह। जितना तिल है उतने के सर्वांग प्रदेश में तेल पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि तिल इतना हो और एक कोने में तेल हो, ऐसा नहीं है। तिल में तेल की तरह आधार को बोलते हैं अभिव्यापक आधार। यहाँ पर जो आधार बताया है आचार्य भगवान ने वो अभिव्यापक नाम का आधार बताया है कि धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का आकाश में, लोकाकाश में जो अवगाह है वो अभिव्यापक नाम का आधार है। अर्थात लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य होता है। ऐसे नहीं लगाना जैसे अपने कमरे में कोई कोने में घड़ा रखा हुआ है और इस प्रकार से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी किसी कोने में हो लोकाकाश के, तो ऐसा नहीं लगाना है। यदि ऐसा लगाएंगे तो क्या बाधा आएगी? बहुत प्रकार की बाधा आ सकती है। कोई सोचे कि धर्म अधर्म द्रव्य को पूरा व्यापक होने की क्या ज़रूरत है, एक कोने पे कहीं भी लोकाकाश के प्रदेश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हो जाए, वो वहाँ से अपना कार्य करे। तो इसमें बाधा होगी कि एक तो लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग नहीं बन पाएगा कि लोकाकाश कितना है और अलोकाकाश कितना है। फिर तो जो कोई भी वस्तु होगी, चाहे वो पुद्गल हो और चाहे वो जीव हो, वो संपूर्ण आकाश में जाकर के गमन कर सकता है, अर्थात अलोकाकाश में भी चला जाएगा। क्योंकि वो किसी एक कोने में जब थोड़े में स्थान काम कर रहा है तो आगे भी वह धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काम कर सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा नहीं, जहाँ तक धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है वही लोकाकाश है, उसके बाद अलोकाकाश है। तो ऐसा नहीं लगाना। अभी व्यापक जो आपको आधार बताया आचार्य भगवान ने, हमें वैसा ही लगाना है। तिल में तेल की तरह है ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जो है संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। आचार्य श्री नमोस्तु। धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश एक स्थान में अविरोध रूप से कैसे रह सकते हैं? राज वार्तिक में इस विषय का समाधान आया हुआ है। वहाँ पर उदाहरण दिया है आचार्य भगवान ने कि जैसे पुद्गल जो द्रव्य है वो मूर्तिमान है और मूर्ति द्रव्य भी एक दूसरे के प्रदेश एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी वह भिन्न भिन्न रूप से रहते हैं, परस्पर में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है। उदाहरण आचार्य भगवान ने अकलंक देव ने दिया है कि जैसे एक घट में चीनी जल भस्म एक साथ एक प्रदेश में रहें लेकिन फिर भी परस्पर में एक दूसरे का विरोध नहीं होता है। पंचास्तिकाय में भी आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं अन्नोणम पविशंतः लोकाकाशे मण्ड समण्डस्य, कि लोकाकाश में एक दूसरे में सभी द्रव्य प्रवेश करते हुए भी, मेलंतम भी और मिलते हुए भी, लेकिन फिर भी वो अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अपने अपने जो स्वभाव है द्रव्य का वो दूर नहीं होता है। तो एक स्थान पर देखिए आप, ये जो तार है माइक की और इसमें हम मेरी आवाज़ सुने, औरों की भी सुने, हजारों इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ भी इससे जाए, लेकिन कोई भी आवाज़ जाकर के मिक्स नहीं होती है, सभी की आवाज़ भिन्न भिन्न होती है। जब स्थूल द्रव्य में पुद्गल के देख रहे हैं कि एक साथ एक समय में वस्तु रहे तब भी आपस में मिक्स नहीं होती है, अर्थात एक दूसरे के प्रदेश में प्रवेश करते हुए भी वह वस्तु मिलती नहीं है। ऐसे ही धर्म अधर्म द्रव्य तो अमूर्तिक है। मूर्तिक में जब प्रदेश होते मिलते हुए भी परस्पर में विरोध नहीं हो रहा है तो अमूर्तिक द्रव्य में कैसे प्रवेश हो सकते हैं, अर्थात कैसे एक में एक हो सकते हैं, कैसे परस्पर में विरोध उत्पन्न हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य जीव द्रव्य ये सब अमूर्तिक हैं
और साथ साथ मूर्तिक पुद्गल भी रहे तो इन छहों द्रव्य लोकाकाश के किसी भी प्रदेश में रहें पर इनमें किसी प्रकार का अविरोध नहीं पाया जाता है। यह एक विशेषता है। आचार्य श्री नमोस्तु। धर्म अधर्म द्रव्य को सर्वलोक में व्याप्त क्यों कहा? जीव और पुद्गल सर्वलोक में हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में जीव का सद्भाव है और पुद्गल का सद्भाव है। चूँकि पुद्गल और जीव इन दोनों के गमन और स्थिति में ये दो द्रव्य क्या हैं? उपकारक हैं, सहायक हैं, उदासीन रूप से। यदि ये दोनों द्रव्य सर्वव्यापी लोक में नहीं होंगे तो जीव और पुद्गल की जो गमन की स्थिति है या ठहरने की जो स्थिति है वो बन नहीं पाएगी। यद्यपि जीव और पुद्गल जो हैं अपनी स्व शक्ति से ही गमन करते हैं या स्व शक्ति से ही स्थिर होते हैं, लेकिन बाह्य निमित्त में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य एक कारण बनता है, एक उपकारक बनता है। इस कारण से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का लोक में सर्वव्यापी होना परम आवश्यक है। नहीं तो जो जीव जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, जो पुद्गल जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। जैसे देवों का आगमन पृथ्वी लोक में होता है वो नहीं बन पाएगा, हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बनता है वो नहीं हो पाएगा, अथवा ठहरना नहीं बन पाएगा। इसलिए जीव और पुद्गल द्रव्य का संपूर्ण लोकाकाश में होने के कारण धर्म और अधर्म द्रव्य का भी लोक में सर्वव्यापीपना बनता है। नहीं तो गमन और स्थिति उनकी कभी भी कदापि बन नहीं सकती है। इसलिए आचार्य भगवान ने बताया कि धर्माधर्मयो कृष्ण ने, कि धर्म और अधर्म द्रव्य जो है लोकाकाश के समस्त समग्र स्थान पर सद्भाव होता है, अवगाह होता है। अब प्रश्न मन में आता है कि जो पुद्गल द्रव्य है उसका लोकाकाश में कैसे कैसे अवगाह होता है। तो इस प्रश्न का समाधान करने के लिए सूत्र नंबर अपन 14वां जो है उसका उच्चारण करेंगे और फिर इसके अर्थ को समझेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानां। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 14वां, एक प्रदेशादिषु। देखिए यहाँ पर एक के बाद जो प्रा आया हुआ है तो प्रा आने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा स्वराघात करेंगे, ठीक है ना। तो एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां, ठीक है। सूत्र सुगम है, सरल है। कह रहे हैं एक प्रदेश आदिषु, सप्तमी का ये बहुवचन है। एक प्रदेश आदि में, एक प्रदेश और फिर लिखा है आदि। आदि से क्या लगा लेंगे? संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश। एक प्रदेश भी हो गया, संख्यात भी हो गया, असंख्यात भी हो गया, अनंत भी हो गए। तो एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश आदि में भाज्या भजनीय है, भाज्या भजनीय है। पुद्गलानाम, पुद्गलों का अवगाह, अवगाह चला आ रहा है पीछे से, उसकी अनुवृत्ति चली आ रही है पीछे से। ये जो है षष्ठी का बहुवचन है। जैसे बाल का नाम ऐसे पुद्गलानाम, पुद्गलों का, क्योंकि पुद्गल एक नहीं है, पुद्गल तो अनंत हैं, अनंत अनंत परमाणु हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन दिया है। पुद्गलों का जो अवगाह है लोकाकाश में कैसा है, कैसे उसको मानना चाहिए, कैसे उसका विभाग बनाना चाहिए। भाज्यः, तो बोल रहे हैं विभाग बनाइए एक प्रदेश आदिषु, एक प्रदेश डैश 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 आदिषु, एक प्रदेश को लेकर के और भी कितने सारे विकल्प इसके बन सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से लोकाकाश में पुद्गलों का अवगाह है इस सूत्र के माध्यम से पता चला।
राजवार्तिक में अकलंक देव ने शंका उठाई है कि यह सूत्र कहने की क्या आवश्यकता थी। तो आचार्य भगवान ने स्वयं इसका समाधान किया है, क्योंकि अभी हमने धर्म अधर्म के बारे में बताया था, उससे बिल्कुल विपरीत जो मूर्तिमान द्रव्य है पुद्गल, उसका भी जो अवगाय है लोकाकाश में कैसा है, यह स्पष्ट करने के लिए यह सूत्र का आचार्य भगवान ने यहाँ पर अवतरण किया था। क्या सूत्र बोले कि लोकाकाश के एक प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत जो प्रदेशों में यह पुद्गलों का अवगाय है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पुद्गल द्रव्य के प्रदेश। स्वक्षेत्र की अपेक्षा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है परमाणु, तो परमाणु का स्वक्षेत्र अर्थात स्वप्रदेश कितना है, तो एक प्रदेशी होता है। पुद्गल कैसा होता है, एक प्रदेशी होता है। इसे अप्रदेशी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके असंख्यात प्रदेश होते नहीं हैं, इसलिए अप्रदेशी भी कहते हैं। और चूंकि स्वयं का उसका एक प्रदेश होता है, इसलिए उसे एक प्रदेशी भी कहते हैं। तो परमाणु एक प्रदेशी, और जो स्कंद है अर्थात जो परमाणु हैं दो आदि मिलकर के स्कंद जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। ठीक है ना। द्वि प्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी पर्यंत सारे स्कंद कहलाते हैं। द्वि प्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी पर्यंत ये सारे स्कंद होते हैं। द्वि प्रदेशी किसकी अपेक्षा लगाना है, दो परमाणु मिलकर के एक स्थान पर रहें, बद्ध रूप में या अबद्ध रूप में। क्या कह रहे हैं, बद्ध रूप में या अबद्ध रूप में। यदि बद्ध रूप में रहते हैं एक प्रदेश में तो वो उसका संख्यात प्रदेश कहलाएगा। ठीक है ना। और अबद्ध रूप में रहते हैं तो उसके वो अपने भिन्न भिन्न प्रदेश कहलाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अपन कि स्कंद दो आदि से लेकर के अनंत प्रदेशी कैसे लोकाकाश में रहता है। क्या लिखा है, ये सारे परमाणु और स्कंद लोक में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर होते हैं, ऐसा नहीं लगाना कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, पर ये अनंतानंत परमाणु लोकाकाश में कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं नहीं, लोक में ही रहेंगे। वो कैसे रहते हैं, इसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है दीपकवत, प्रदीपवत। जैसे प्रदीप दीपक है, अनेक दीपकों का जो प्रकाश है एक स्थान पर सूक्ष्म परिणमन होने के कारण वो समा जाते हैं, ऐसे ही अनंतानंत पुद्गल भी इस लोकाकाश में क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। ऐसा उसमें सूक्ष्म परिणमन भी पाया जाता है, ऐसा अवगाह भी पाया जाता है। पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र क्या लिखा हुआ है, एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। ठीक है ना। और आगे आप अनंत प्रदेशी भी एक पॉइंट बना लेंगे। तो एक प्रदेशी में क्या लगाना है, परमाणु का एक प्रदेशी और स्कंध का भी एक प्रदेशी बन सकता है। देखिए परमाणु, एक परमाणु यदि आकाश के एक स्थान पर रहे तो उसे अपन कहेंगे एक प्रदेशी स्थान परमाणु का हुआ। ठीक है ना। और यदि एक प्रदेश में ही स्कंद रहे, क्या रहे, दो आदि परमाणु एक साथ मिलकर के एक स्कंद बन जाए, वो भी एक प्रदेश में रहे तो वो एक प्रदेशी कहलाएगा। वो स्कंद भी कैसा कहलाएगा, एक प्रदेशी। कहाँ पर है, क्योंकि एक प्रदेश में सारे परमाणु उस वहाँ पर मौजूद हैं। संख्यात प्रदेशी, अब यहाँ पे लिखा है संख्यात प्रदेशी, वो स्कंद की अपेक्षा हो सकता है, एक परमाणु की अपेक्षा संख्यात प्रदेशी नहीं हो सकता है। तो संख्यात प्रदेशों में जो स्कंद है वो क्या कहलाएगा, संख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी कैसा चलेगा, कि असंख्यात प्रदेश हैं, ये पूरा तीन लोग जो है असंख्यात प्रदेशी, अथवा असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, ये भी मान के चलना। क्या, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। जब आप अलौकिक गणित पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्णन आएगा। जैसे हजार है तो हजार कितने प्रकार का है, तो 1000 से लेकर के 99,000 तक सब हजार कहलाते हैं।
1000, 2000, 3000, 4000, 99,000, इतने हजार के भेद हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही असंख्यात के भी कितने भेद हो गए, तो बोले असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार के भेद होते हैं। तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में भी स्कंद होता है और लोकाकाश के संख्यात प्रदेश में भी क्या होता है, स्कंद होता है। अब देखिए लोकाकाश असंख्यात है और उसमें हमें अनंत प्रदेशी स्कंद को समाना है, तो कैसे समाएंगे। तो देखिए अनंत अनंत जो परमाणुओं का जो पिंड है, स्कंद है कोई, तो उसमें सूक्ष्म परिणमन होने के कारण आचार्य भगवान कहते हैं कि लोकाकाश के एक प्रदेश में भी ऐसा स्कंद हो सकता है जिसमें अनंत परमाणु हो। उस अनंत परमाणु की अपेक्षा क्या हो, वो अनंत प्रदेशी पुद्गल तो कहलाता है। किसकी अपेक्षा, अनंत परमाणु की अपेक्षा। और वह उसको अपन स्कंद कहें तो वह अनंत परमाणु का जो स्कंद है वो भी एक प्रदेश में रह सकता है अथवा असंख्यात प्रदेश में भी रह सकता है। और इसी प्रकार से ऐसा स्कंद है जो एक प्रदेश में असंख्यात परमाणु वाला स्कंद हो, जो एक प्रदेश में रहे बद्ध रूप से, और अबद्ध रूप से रहे तो पूरे लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में वो असंख्यात वाला स्कंद रह सकता है। इसी प्रकार से संख्यात वाला जो स्कंद है वो बद्ध रूप से रहे तो एक प्रदेश में भी रह सकता है, और अबद्ध रूप से रहे तो वह लोकाकाश के संख्यात प्रदेश में भी वह स्कंद रह सकता है। और एक परमाणु की ध्यान रखना, वो तो एक ही प्रदेश में रह सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से अपन ने यह जाना कि पुद्गल द्रव्य का जो अवगाह है लोकाकाश में वो कैसे कैसे है। एक प्रदेश आदिशु, एक प्रदेश से लेकर के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश में वह पुद्गल द्रव्य जो है वह रह सकता है। अनंत प्रदेश कैसे लगाना है, अनंत परमाणुओं की अपेक्षा, ठीक है। इस प्रकार से यह सूत्र का यहाँ पर अर्थ हुआ। गुरुदेव नमोस्तु। अभी आपने प्रदेशों के बारे में बताया था तो मुझे शंका हो रही है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद कैसे रह सकता है। देखिए एक तो आकाश की अवगाहना शक्ति और दूसरा पुद्गल द्रव्य में सूक्ष्म परिणमन शक्ति, इन दो के आधार के कारण यह कार्य हो जाता है। यह जो समाधान है राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक और शार्वार सिद्धि में भी आया हुआ है। ये प्रश्न भी उठाया है और इसका आचार्य भगवान ने समाधान भी किया है। देखिए एक जो स्कंद है, मान लो ये घड़ी है, एक स्कंद है, इसमें कितने परमाणु हैं, तो अनंत परमाणु हैं, ठीक है ना। अब ये अनंत परमाणु का कैसा अवगाह हुआ, एक तो सूक्ष्म परिणमन हुआ और एक आकाश का अवगाह है। तो आकाश के अवगाह में अनंत परमाणु रह रहे हैं और इन परमाणुओं का आपस में एक सूक्ष्म परिणमन हुआ जिसके कारण अनंत परमाणु सब इसमें इतने घड़ी रूप में ही समा गए, ठीक है। तो ये अनंत परमाणु की अपेक्षा ये कितना प्रदेशी हो गया, तो एक एक परमाणु की अपेक्षा लगाएं तो अनंत परमाणु की अपेक्षा ये अनंत प्रदेशी हो गया। स्कंद कैसा हो गया, मान लो अभी अपन अनंत परमाणु लगा लेते हैं इसमें, तो ये अनंत परमाणु अनंत पुद्गल प्रदेशी स्कंद है ये। अब इस स्कंद को ये लोकाकाश इतना असंख्यात प्रदेशी है और यहाँ पर रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने स्थान को ये घेर रहा है ये स्थान भी असंख्यात है, पूरा लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है और उसके भी बहुत सारे असंख्यात प्रदेश हैं, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। तो इस प्रकार से अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद को लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश रहने में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं है। इस सूत्र के माध्यम से हमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ इतनी बात बताई गई है कि एक परमाणु एक ही आकाश के प्रदेश में अवगाह्य है और दो पुद्गल परमाणु यदि परस्पर में बद्ध हो जाएं तो उनका प्रदेश क्या रहेगा, एक प्रदेश रहेगा, और यदि अबद्ध रहें तो उनका एक प्रदेश भी हो सकता है और दो प्रदेश भी हो सकता है। यदि तीन परमाणु यदि बद्ध रूप में रहें तो उनका एक प्रदेश में भी उनका स्थान हो सकता है और अबद्ध रहें
तो एक प्रदेश में भी, दो प्रदेश में भी अथवा तीन प्रदेश में भी उनका अवगाह हो सकता है। इसी प्रकार से संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद भी हो तो उनका स्थान कितना हो सकता है? संख्या लोकाकाश के संख्यात प्रदेश में अथवा असंख्यात प्रदेश में उनका अवगाह हो सकता है। आज यह स्वाध्याय अपन यहीं संपन्न करते हैं, और भी जो विषय होंगे उसे आगे क्लास में देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।